हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम है विकास और आज हम लोग देखने जा रहे हैं आफ्टर इफेक्ट के अंदर मोशन ग्राफिक पॉपअप एनिमेशन। इसके लिए सबसे पहले जरूरी है आपको कैरेक्टर्स बनाना या फिर आपके जो डिजाइन्स वगैरह जो भी हैं उसको बनाना। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो कि सिंपल स्क्रीन बना हुआ है जिसके अंदर कुछ मोबाइल्स है, क्वाइंस है, हैंड है, गर्ल्स है और इनको मैंने लेयर वाइज सबको अलग कर रखा है एज पर माई एनिमेशन नीड। तो आप भी जब भी कभी एनिमेशन के लिए अपना सिनेरियो बना रहे हो या अपना प्रेजेंटेशन तैयार कर रहे हो तो सबसे पहले एक चीज का ध्यान रखना, आपके सारे जितने भी सेगमेंट्स है जिसमें आप एनिमेशन करना चाहते हो उन सबको आप अलग अलग लेयर में छांट लेना। ये एनिमेशन में रियली बहुत हेल्प करता है, वरना बाद में काफी प्रॉब्लम होती है। आते हैं आफ्टर इफेक्ट के अंदर और यहाँ देखिए मेरे सारे लेयर्स दिख रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले सारे लेयर्स को हाइड करते हैं और देखते हैं मेरे लिए सबसे पहले क्या लाना जरूरी है। तो मेरे लिए सबसे पहले मेरे एनिमेशन में सबसे पहले मोबाइल आ रहा है, तो मैं क्या करता हूँ उसको मोबाइल को चेक करता हूँ। आज मैंने यहाँ क्या किया, ऑन किया। यहाँ पे स्केल का बटन होता है तो आप यहाँ से स्केलर को जूम इन और जूम आउट कर सकते हैं। तो मैंने भी जूम इन कर रखा है। यहाँ से मैं पोजीशन लेता हूँ, पोजीशन पे की फ्रेम लगाता हूँ। क्योंकि मेरा प्लेसमेंट ये सही है तो मैं ये डिपेंड करता है आप कितना फ्रेम आगे इसको लेके जाना चाहते हो एनिमेशन के लिए। मैं प्रेफर करता हूँ 5 फ्रेम, तो 1 2 3 4 1 5। 5वें फ्रेम पे मैं एक की फ्रेम सेट करता हूँ और वापस से पहले फ्रेम पे आता हूँ और इसको मैं स्लाइड करके नीचे कर देता हूँ ताकि मेरा जो एनिमेशन है वो ऐसा दिखे कि नीचे से ये ऊपर आ रहा है। अब ये चूंकि आप देख रहे होगे बिल्कुल सिंपल एनिमेशन है, इसमें कहीं भी बाउंसिंग वगैरह नहीं हो रही है। तो पॉपअप तो हो रहा है लेकिन पॉपअप वो फील नहीं आ रही है। इसके लिए हम एक प्लगइन्स का यूज करेंगे। आप चाहो तो मैनुअल की फ्रेम लगा के भी कर सकते हो लेकिन प्लगइन्स ज्यादा बेहतर है। उस प्लगइन का नाम है मोशन V2। मोशन V2 के अंदर आपको यहाँ एक ऑप्शन दिखेगा, आप जैसे इस पर क्लिक करोगे तो आपके पास बहुत सारे एंकर पॉइंट्स के प्लेसमेंट की यहाँ मिल जाएंगे। तो फिलहाल मैं यहाँ पे इन दोनों लेयर को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ से एक साइड को ऑन करता हूँ। एक साइड ऑन करते ही आप जब इफेक्ट कंट्रोल मूव पैनल में जाओगे तो यहाँ पे कुछ नंबरिंग्स आएंगी जिसको आपको सेट करना होगा। क्योंकि देखिए जैसे मैं इसको प्ले करता हूँ तो काफी ज्यादा बाउंस कर रहा है ये। तो मैं यहाँ पे कुछ की फ्रेम सेट करता हूँ। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितना लेना चाहते हो, आपके एनिमेशन के लिए कौन सा बेटर है। मैं फिलहाल यहाँ लिखने वाला हूँ 12 20 एंड 60। मेरा जो एनिमेशन है सर्टेन बाउंस के बाद रुक रहा है। तो चलिए पहला काम हमने कर लिया। अब सेकेंड मैं चाहता हूँ कि जब ये पॉपअप होके नीचे आए वापस इस फ्रेम पे ऑलमोस्ट इतने पे, तो इसके पीछे जो फ्लावर्स हैं जैसे कि ये वाले जो फ्लावर्स हैं ये मूव। तो इसके लिए मैंने नाम दे रखा है लीफ 1 और लीफ 2। तो मैं ऑलमोस्ट यहाँ आता हूँ और यहाँ आने के बाद अपने लीफ 1 का जो एंकर पॉइंट है इसको मोशन ये सारे कंट्रोल से आप जहाँ भी क्लिक करोगे एंकर पॉइंट का जो पोजीशन है वो वहीं चला जाएगा। तो इन दोनों को सेंटर कॉर्नर में ला देता हूँ और दोनों का पोजीशन में यहाँ लेके आता हूँ। मैं इसका रोटेशन ऑन करता हूँ। रोटेशन ऑन करने के बाद सबसे पहले मैं ऑलमोस्ट 5 फ्रेम पीछे जाता हूँ और ये 5 7 10 ये आपके ऊपर है। तो 1 2 3 4 5 फ्रेम के बाद मैं चाहता हूँ कि ये यहाँ रहे, लेकिन मुझे स्टार्टिंग इसका यहाँ नहीं चाहिए था, मुझे स्टार्टिंग चाहिए इसके पीछे ताकि ये मूव करता हुआ है। अब देखिए ये एनिमेशन ये मूव करता हुआ आ रहा है। तो मैं इन दोनों की फ्रेम को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ से मैं एक साइड का यूज करता हूँ। अगेन कंट्रोल पैनल में आता हूँ और सॉरी इफेक्ट कंट्रोल में आता हूँ और यहाँ से मैं क्लिक करता हूँ 12 20 एंड 60। सेम काम मैं इस पे भी करता हूँ। इसका भी रोटेशन मैं ऑन करता हूँ। मुझे स्टार्टिंग में रोटेशन चाहिए वहीं पे, लेकिन पहले रोटेशन मुझे चाहिए इसके पीछे। दोनों को मैं सेट करता हूँ। मोशन V2 में एक साइड, यहाँ से अगेन 12 20 एंड 60। अब देखोगे ध्यान से तो दोनों ये एक साथ ही आ रहे हैं, लेकिन मुझे दोनों एक साथ नहीं चाहिए थे। तो मैं किसी एक को पीछे कर लेता हूँ कि एक आए उसके बाद दूसरा आएगा। ये देखिए पहले एक आया उसके बाद दूसरा आया। अब जैसे ही ये यहाँ से यहाँ तक आए मैं चाहता हूँ कि जो मेरी कॉइन्स थे ये पॉपअप होना शुरू हो। इसके लिए मैं कॉइन्स पे जाता हूँ और आपको अगर प्रॉब्लम हो रही है ढूंढने में तो आप सिंपल से यहाँ क्लिक करो और देख लो क्या ना है। कॉइन एनिमेशन के नाम से मैंने सेव कर रखा है। तो कॉइन एनिमेशन पे आता हूँ, इसको ओपन करता हूँ। अगेन इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है मैं यहाँ लेके आता हूँ, इसको डालता हूँ स्केल, की फ्रेम लगाता हूँ, स्केल के स्टार्टिंग में करता हूँ मैं। तो ऑलमोस्ट 5 फ्रेम के बाद 1 2 3 4 5 फ्रेम के बाद मैं इसको करता हूँ 100। और चूंकि
मुझे इसमें भी चाहिए वही पॉपअप वाला एनिमेशन, तो मैं स्मूथ एनिमेशन, तो मैं क्या करता हूँ, दोनों की फ्रेम को सेलेक्ट करता हूँ, मोशन वीडियो पे एक साइड पे, और यहाँ से सेट करते हैं 12, 20 एंड 60। आप चाहो तो 12, 20, 40 भी कर सकते हो, ये डिपेंड करता है आपके एनिमेशन पे कितना आप करना चाहते हो। और मैं कंट्रोल डी, इसको थोड़ा सा मैं एडजस्ट करता हूँ, काफ़ी ज़्यादा ऊपर चला गया है, ये पोजीशन ठीक है। कंट्रोल डी, अगेन मैं इसको सेट करता हूँ इसके ऊपर। और अगर आप लोगों को नहीं पता तो आपको पता होना चाहिए, कंट्रोल डी से आफ्टर इफेक्ट के अंदर डुप्लीकेट होता है। फिर अगेन कंट्रोल डी, मैं इसके ऊपर इसको लेके जाता हूँ, कंट्रोल डी। अब मैं जितनी इसके अंदर एनिमेशन चाहता हूँ, या फिर जितना मैं चाहता हूँ कि मैं कॉइन्स को बाउंस करा सकूँ, या फिर क्वांटिटी में बाउंस कराना चाहता हूँ, तो मैं इसके ऊपर जितने चाहे उतने अपने लेयरिंग लगा सकता हूँ। तो फिलहाल ये सही है मेरे लिए, या फिर एक और ले लेता हूँ। यहाँ से मैंने क्या किया, इसको एक जंप बॉक्स लगाया। अब इन सारे को मैं सेलेक्ट करता हूँ शिफ्ट के साथ, और यहाँ से यू प्रेस करता हूँ, तो सारे की फ्रेम्स मुझे दिखने शुरू होंगे। मैं चाहता हूँ एक खत्म हो से पहले दूसरा शुरू हो जाए, उसके अकॉर्डिंग अपना मैं लेयर सेट कर रहा हूँ। एक की फ्रेम खत्म होने से पहले दूसरा की फ्रेम स्टार्ट हो जाए मेरा। ये देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, सिंपल इसको प्रेसमेंट करके सेट कर दे रहा हूँ। अब ये एनिमेशन देखो आप, काफी स्मूथ एनिमेशन है। अब अगर आप इलस्ट्रेटर फाइल देख रहे होंगे तो एक कॉइन्स यहाँ भी है, तो मैं चाहता हूँ कि ये जो कॉइन है, कॉइन का जो नाम है सबसे टॉप में कॉइन फ्रंट। कॉइन फ्रंट जो है ये इसके अंदर से घूमता हुआ बाहर है, तो ऑलमोस्ट यहाँ पे। ओके, सबसे पहले मैं इसका की फ्रेम सेट करता हूँ पोजीशन का, और एज पर एनिमेशन वो कितनी देर में वहाँ आना चाहिए, मैं वहाँ से एक फ्रेम चेक करता हूँ और की फ्रेम लगाता हूँ। पहले वाले फ्रेम पे मैं इसको सेंटर अलाइन करता हूँ, और चूंकि मुझे इसको पीछे लेके जाना है, तो मैं जितने भी कॉइन्स एनिमेशन थे उन सबके पीछे मैं इसको धकेल देता हूँ। तो ये देखिए कॉइन्स एनिमेशन हो रहे हैं और इसके पीछे से वो निकल जा रहा है, लेकिन अभी वो इतना स्मूथ नहीं लग रहा है, लग रहा है ऐसे ही चल के आ रहा है। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, एक रोटेशन फॉर्म भी लगाता हूँ। तो रोटेशन मैंने किया, की फ्रेम लगाया, और यहाँ से मैंने इसको एक और की फ्रेम लगाया एंड पे, और यहाँ पे कर देता हूँ -360। अब देखिए ये यहाँ से घूमते हुए आ रहा है, लेकिन अभी भी उतना इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है। तो सिंपल से मैं इन सबको सेलेक्ट करता हूँ, F9 प्रेस करता हूँ। F9 से ये इजी इन और इजी आउट हो गया। तो यहाँ पे मैं ग्राफिक्स में जाता हूँ, ग्राफिक एडिटर पे, लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, ये दोनों लेयर आपका सेलेक्ट होना चाहिए। तो मैं ग्राफिक्स एडिटर पे आता हूँ, और यहाँ पे आने के बाद मैं इन दोनों को सेलेक्ट करता हूँ। इन दोनों को मैं चाहता हूँ स्टार्टिंग में ये काफ़ी तेज और फिर धीरे धीरे डाउन होते हुए। आप चाहो तो यहाँ से एडिट स्पीच ग्राफ में भी जा सकते हो, यहाँ पर आपको दिखेगा, अगर नहीं दिख रहा है तो यहाँ आते हैं और एक बार चेक करते हैं अपने एनिमेशन को। काफ़ी फास्ट है ये, थोड़ा सा और मैं इसको दूर लेके जाता हूँ पहले वाले फीचर से। चलिए ये हमारा एनिमेशन हो गया, ये आ रहा है और ये यहाँ से निकल जा रहा है। लेकिन जब तक ये निकल के आ रहा है, मैं चाहता हूँ कि हमारे जो मोबाइल का के अंदर जो एक सर्किल बना हुआ था जिसके अंदर से हैंड निकल रहा है, इसका भी एनिमेशन इस बीच में हो जाए। तो देखते हैं कहाँ पर है ये है मोबाइल होल के नाम से। तो मोबाइल होल हमारा यहाँ रहा। अब चूंकि जब हम एनिमेशन कर रहे हैं तो हमें एक चीज का ध्यान रखना होगा, ये इसके साथ मूव होगा। जब इसके साथ मूव होने के लिए तो मुझे इसे लिंक करना होगा, तो मैं मोबाइल होल को लिंक करता हूँ मोबाइल से। आप या तो यहाँ से ऐसे कर सकते हैं मोबाइल से, या फिर इसको खींच के भी अपने मोबाइल से यहाँ से लिंक कर सकते हैं। अब मोबाइल होल मेरा हो गया मोबाइल से लिंक। अब मैं चाहता हूँ कि ये ऑलमोस्ट जब तक ये यहाँ पे था तब तक ये एनिमेट हो। लगता है कि हमने कॉइन को ज़्यादा ही कर दिया है, थोड़ा सा कॉइन को एडजस्ट कर लेते हैं। हमारा मोबाइल
ताकि जो, क्योंकि इसके बाद हैंड भी तो आना है, तो हम लोग क्या करते हैं, जो हमारा मोबाइल होल है इसको डालते हैं स्केल। स्केल पे करते हैं सबसे पहले हम लोग 0, 1 2 3 4 5, 5 या 6 फ्रेम पे आप जाओ और इसको कर दो 100। इसके अंदर भी हम डालते हैं एक साइड और इसको कर देते हैं 12, 20 एंड 60। अब ये देखिए जब तक से वो आ रहा है तब तक से हमारा, या फिर इसको थोड़ा और पहले भी कर सकते हैं, थोड़ा पहले आते हैं ऑलमोस्ट यहाँ, ओके यहाँ पर हम आते हैं और यहाँ पर इसको लेके आते हैं, तो यहाँ जब तक से ये एनिमेशन हो रहा होगा तब तक से ये हमारा बन के तैयार हो जाएगा। ओके, अब लेके आते हैं अपने मोबाइल हैंड को, जो इसके अंदर से आ रहा था। मोबाइल टॉप हमारा ये रहा और ये भी पेरेंट होगा। मोबाइल टी शर्ट जो हमने बना रखा था हमारा ये रहा, और एक इसके पीछे हैंड था, उसके ऊपर कॉइन था, जैसा कि हम ग्राफिक्स में भी देख पा रहे हैं। एक यहाँ पे हमने बना रखा है और इसके ऊपर हमने कॉइन दे रखा है। तो मोबाइल हैंड जो होगा वो मोबाइल टॉप जो होगा ये पेरेंट होगा मोबाइल टी शर्ट के, और मोबाइल फिंगर जो होगा, जो उसके पीछे फिंगर है, ये पेरेंट हो जाएगा मोबाइल हैंड टॉप के। चलो अगेन अब देखते हैं यहाँ पे, यस ये ऑलमोस्ट इतना पे हो रहा है। तो हम फिलहाल इसे और जो हमारा एक मोबाइल सेगमेंट था, इन तीनों को फिंगर था, इन तीनों को लेके आते हैं, पोजीशन रखते हैं यहाँ पे। इसका जो एंकर पॉइंट है इसे हम सेट करते हैं यहाँ पे। अब चूंकि हमें इस मास्किंग की जरूरत है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ये जो पोजीशन है इसका, ये स्टार्टिंग में ऑलमोस्ट हम डालते हैं यहाँ पे। मैं चाहता हूँ स्टार्टिंग में ये यहाँ रहे और ऐसा लगे कि ये इसके अंदर से निकल के जा रहा है। तो चूंकि अभी ऐसे काफ़ी ऑड लग रहा है, तो मैं क्या करता हूँ, एक यहाँ पे रेक्टेंगल शेप लेता हूँ। रेक्टेंगल शेप हमें रेक्टेंगल शेप को मैं इसके नीचे लेके आता हूँ। इसे लेके आते हैं हम यहाँ पे और इसे सेट करते हैं। सबसे पहले इसको करते हैं यहाँ से एक मुझे मास्किंग मोड चाहिए, तो मैं डबल स्विच क्लिक करता हूँ और यहाँ पे आता है नन, इसको करता हूँ अल्फा इनवर्ट मैटर। अब ये देखिए हमारा जो शर्ट था वो मास्क हो चुका है, लेकिन प्रॉब्लम क्या आ रही है कि हमारा ये हैंड जो है वो मास्क नहीं हुआ है। तो हम रिपीट प्रोसेस करते हैं। आप चाहे तो उसको प्री कंपोजिशन करके भी कर सकते हैं, लेकिन मैं फिलहाल यहीं पे अगेन एक मास्क करता हूँ, इसके लिए भी, हैंड के लिए भी। तो मैंने अल्फा इनवर्ट यहाँ भी किया, तो ये देखिए मेरा हाथ भी मास्क हो गया, लेकिन प्रॉब्लम आ रही है फिंगर के साथ। तो अगेन मैं एक और करता हूँ और इसको फिंगर वाले पार्ट पे लेके जाता हूँ, जो कि यहाँ पे है, और मैं इसको भी कर देता हूँ अल्फा इनवर्ट। अब ध्यान से कर देखो तो हमारा मास्किंग रेडी। ओके, हमारा ये मास्किंग रेडी। थोड़ा सा पोजीशन में इसको आगे करें। अब ध्यान से देखिए, ऐसा लग रहा है कि इसके अंदर से निकल के हमारा हाथ आ रहा है, और मैं चाहता हूँ कि जैसे ही हमारा ये हाथ निकल के बाहर आए तो इसके अंदर मैं एक साइड डालता हूँ और लिखता हूँ यहाँ पे 12, 10 और 17। हाँ, ये कुछ हद तक सही है। अब जब मैं यहाँ आ रहा हूँ तो मैं चाहता हूँ कि इसके हाथ में जो यहाँ पे कॉइन था वो पॉपअप हो। तो कॉइन को हमने किस नाम से सेव कर रखा है, कॉइन हैंड कॉइन। ये जो हैंड कॉइन है ये, इसको मैं पेरेंट करता हूँ हैंड से, टॉप हैंड से, ताकि ये ऐसा लगे कि वहां से आ रहा है, लेकिन मुझे ये चाहिए था यहाँ पे। तो मैं इसको जो हमारा लेयर है इसको मैं रख कर लाता हूँ यहाँ पे। मैं चाहता हूँ इसको पोजीशन फॉर्म में है, तो मैं डालता हूँ पोजीशन स्टार्टिंग में यहीं पे रहे
थोड़ा सा स्टार्ट जब ये हो ऑलमोस्ट 5 फ्रेम के बाद, तो वो यहाँ पहुँचे, लेकिन स्टार्टिंग में ये जो है ये इसके नीचे है। ठीक है, अब देखिए और मैं इसके अंदर डालता हूँ एक साइड, मोशन वीडियो में आते हैं, डालते हैं एक साइड और यहाँ पे करते हैं 12:40। ये कुछ अलग हमारा सही है। बारह 20:40, लेकिन अभी आप देख रहे होंगे साफ पता चल रहा है कि नीचे से जा रहा है, तो मुझे इसे भी मास्क करना होगा। तो या तो एक नया रेक्टेंगल ले लो या फिर इसको कंट्रोल डी कर लेते हैं, इस वाले रेक्टेंगल को लेके आते हैं इसके ऊपर, इसका लेयर ऑन करते हैं लिखने के लिए, उसको प्लेस कर देते हैं हम लोग यहाँ। अब चूंकि ये जो रेक्टेंगल है ये मूव ना हो, और मूव हो तो सिर्फ हैंड के साथ हो, तो मोबाइल हैंड जो मेरे पास है इससे मैं क्या करता हूँ, उसको पैरेंट कर देता हूँ। अब देखिए यहाँ मैं इसको क्लिक डालता हूँ, तो अब देखो यहाँ पे ये नीचे से तो आ रहा है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि हाथ के अंदर से निकल के आ रहा है। अब ये जैसे ही आ रहा है यहाँ पे, तो हमारा एक और एनिमेशन बनकर तैयार हो गया इसी बीच। अब मैं चाहता हूँ इन सब के बाद एक लड़की है जो अपना बकेट लेके आगे आ रही है, तो जैसे इसका हाथ में पैसे बाउंस होने वाले हों, या फिर वो क्वाइन जैसे ही निकल के यहाँ पे आए, इस बीच में वो लड़की चलती हुई यहाँ पे है। तो सबसे पहले जो लड़की एक गर्ल है हमारी, इसे हम आते हैं और सेट करते हैं। तो हमारे पास BG1, BG2 एंड BG3, और हमारे पास एक चीज़ है बकेट एंड गर्ल, और गर्ल का एक हमने टॉप में बना रखा है। तो हेयर को पेरेंट करते हैं गर्ल से, बकेट को पेरेंट करते हैं गर्ल से, और जो 3 बैग थे इन तीनों बैग को पेरेंट करते हैं बकेट से। इन सबको सेलेक्ट करते हैं बकेट और हेयर को, इसका जो लेयर पोजीशन है इसको लेके आते हैं यहाँ से। अब अगर मैं सिर्फ गर्ल को पोजीशन दूं, ये स्टार्टिंग में ऑलमोस्ट कुछ फ्रेम बाद यहाँ पे आए, और स्टार्टिंग जो फ्रेम है ये फ्रेम से बाहर, हमने से फ्रेम के बाहर ले गए। अब मैं चाहता हूँ कि ये यहाँ पे चलते हुए ये यहाँ पे डिस्प्ले, लेकिन ये काफ़ी ऑड लग रहा है। तो मैं क्या चाहता हूँ, इसके अंदर मैंने डाला अगेन, वही करने के लिए F9 प्रेस करेंगे, यहाँ से जाएंगे ग्राफ एडिटर पे, और यहाँ से तो कर लेते हैं फास्ट आए और स्लो रुकेगा। और मैं क्या करता हूँ, यहाँ से सिंपल सा एक मोशन ब्लर भी ऑन कर लेता हूँ। तो अगर आपको चीज़ नहीं दिख रहा है तो यहाँ पे टॉगल स्विच पे जाएंगे हम, और यहाँ से गर्ल वाले फेस में इसको ऑन कर लेते हैं। नेक्स्ट यहाँ से भी ऑन कर लेंगे, हमारा गर्ल ब्लर होके आ रही है, लेकिन ये सब हमारे ब्लर नहीं हो रहे हैं। तो ट्राई करते हैं, क्योंकि उसका हमने पोजीशन लगाया नहीं है, तो मे भी ये भी सारे हो जाए। तो इन तीनों बैग्स पे भी क्या करते हैं, ब्लर वाला सैंपल लगाते हैं, और हमारा जो बकेट था उस पर भी हम ब्लर वाला सैंपल लगाते हैं, और काम कर गया। ये यहाँ से यहाँ के स्मूथली तेज आ रही है, और उसकी क्या हो रही है, और ये जैसे ही रुक रही है यहाँ, मैं चाहता हूँ ये जो हमारा हाथ है इसके अंदर क्वाइन डाले, वो असल लड़की को ना पीछे रखते हैं। भी ये पोजीशन हमारा सही है, यहाँ से ये आती है, और जैसे ही यहाँ ये रुकती है, ये जो मेरा हाथ है इसका रोटेशन, मैं की फ्रेम लगाता हूँ रोटेशन का, और इसको ऑलमोस्ट 5 फ्रेम आगे जाता हूँ और रोटेशन की क्लिक करता हूँ। ठीक है, अब देखो ये जैसे ही रोटेशन हुआ, और इसके बाद जो क्वाइन है हमारा ये रोटेट होके चला जाए वहां पे, तो क्वाइंस में मैं एक पोजीशन लगाता हूँ, और ये जो पोजीशन है ये ऑलमोस्ट इसके रुकने के बाद
जाए इसके बकेट में। लेकिन जैसे कि हमने जो यहाँ मास्क कर रखा था उसकी वजह से एक प्रॉब्लम क्या हो रही है कि कट रहा है। तो हम लोग ना एक यहाँ से कंट्रोल शिफ्ट डी कर लेते हैं और इस मास्क को हम यहाँ से हटा देते हैं और उसकी हमें जरूरत है। रोटेशन एंड पोजीशन, पोजीशन हमारा पहले से लगा हुआ था, हम आते हैं रोटेशन पे, थोड़ी दूर आगे जाते हैं और यहाँ से जो हमने अल्फा मेटा लगा रखा था उसको ठीक कर लेंगे, तो नो मेटा कर लेंगे। ये रोटेशन यहाँ पे आ रहा है और इसको जाने के बाद पोजीशन यहाँ, इसको करने के बाद हम जाते हैं और रोटेशन कर लेते हैं। तो प्रॉब्लम क्या आ रही है कि जब ये हाथ से निकल के जा रहा था यहाँ पे, यहाँ पे एक स्केल लगा लेते हैं, कंट्रोल एस, सॉरी सिर्फ एस, यहाँ से आते हैं और यहाँ पे इसको छोटा कर लेते हैं ताकि लगे कि इसको लेना ऊंचा। ठीक है, अब चूंकि प्रॉब्लम क्या आ रही है, ये बैग के पीछे चला जा रहा है और मुझे बैग से पहले चाहिए, तो मैं जो भी बैग वाले स्विच है इससे मैं क्या कर लेता हूँ, उसको ऊपर कर लेता हूँ और ऑलमोस्ट इसको मैं डाल देता हूँ यहाँ पे, हाँ यहाँ, ठीक है। अब ये देखिए हाथ मूव हुआ और ये यहाँ से यहाँ जा रहा है। अब चूंकि प्रॉब्लम क्या रही है, इस पर एक साइड लगे हुए हैं, तो मैं जो ओवरस्विच बाउंस है इसको यहाँ से डिलीट कर देता हूँ और थोड़ा सा इसको और आगे ले लेता हूँ। काफी फास्ट हो रहा है, थोड़ा इसको और कर लेता है, ये देखिए। और यहाँ से मैं जो मेरा पोजीशन है इसको मैं कर लेता हूँ इजी ईज, और मैं चाहता हूँ ये पहले फास्ट आए उसके बाद क्या हो, स्लो मोशन आए। तो ये देखिए अब हमारा जो एनिमेशन है ये पहले आया और ये स्लो मोशन में आया। अच्छा, मैं चाहता हूँ ये जितने भी हैं सारे इजी आ जाए। हमने सबको सेलेक्ट किया और यहाँ से हमने इसे ग्राफ को सेलेक्ट कर दिया। तो ये देखिए हमारा सिंपल सा वहाँ से आ रहा है और ये पॉइंट्स यहाँ जा रहे हैं। थोड़ा सा ये हमें और बड़ा करना पड़ेगा मे भी, क्योंकि काफी तेज आ रहा है। हाँ ये सही है। अब चूंकि जब ये लड़की आ रही थी यहाँ से, आपने एक चीज ध्यान दिया होगा मे भी, तो इसके बैग में मूवमेंट नहीं था, तो हम लोग बैग के अंदर में मूवमेंट डालते हैं। तो बैग के अंदर मूवमेंट डालने के लिए हम सिंपल सा इस बैग के तीनों को सेलेक्ट करते हैं, पोजीशन ऑन करते हैं, पोजीशन पे जाते हैं। तो जब ये लड़की यहाँ पे आ रही है, ऑलमोस्ट की फ्रेम जो था उसका यहाँ पे था, यहाँ पे इन सबका की फ्रेम सेट करते हैं एज इट जैसा पहले था, और पहले वाले को तीनों की फ्रेम को सेलेक्ट करते हैं, थोड़ा सा आगे की तरफ खींच लेते हैं। ये सही है। अब देखो ये ऐसा दिखेगा कि यहाँ से यहाँ हो रहा है। अब मैं क्या करता हूँ, तीनों पे एक साइड यूज करता हूँ, एक साथ की फ्रेम को सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ से पहले वाले को सेट करता हूँ और डालता हूँ 12, 20, 60। दूसरे वाले पे डालता हूँ 12, 20, 60 और तीसरे वाले पे भी डालता हूँ 12, 20 एंड 60। और इसके बाद जो हमारा बैकग्राउंड है जो मैंने बिजी बना रखा है, उस बिजी को हम ऑन कर देते हैं। तो ओवरऑल जो हमारा एनिमेशन इनपुट है वो कुछ इस टाइप से निकल के आएगा। मोबाइल आए, कॉइन्स आए, लड़की आई और ये कॉइन्स इसके अंदर चला। एक बार इसको पूरे स्क्रीन पे देखते हैं।